अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं मूंग की दाल के साथ पालक का साग। देखें कितना अच्छा सा लग रहा है ये। आप इसे चावल के साथ खाइए, सादे चावलों के साथ या ज़ीरे वाले चावल के साथ या फिर चपाती के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, पालक दाल बनाने के लिए मैंने ली है, ये पालक है आधा किलो। इसे मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया है। और ये मूंग की दाल है, 1 कप मूंग की दाल है। मूंग की दाल को भी मैं अच्छी तरह धो लूँगी। अच्छा देखें, ये इस पालक दाल में हम डालने के लिए कुछ मसाले इसे हम भुनेंगे। 1 टेबल स्पून भर के ये धनिया है, साबित धनिया। ये ज़ीरा है आधी टेबल स्पून। और 3 से 4 ये छोटी है लाल मिर्च है सूखी हुई। अगर बड़ी हो तो आप 2 लीजिएगा। इन सबको हम भून लेंगे और भून के इसका पाउडर बना लेंगे हम। देखें ये भुना गया, अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। देखें हमने ये पाउडर बना लिया इसका। थोड़ा मोटा पीसना है। अच्छा देखें, हम ऑयल डालेंगे। हमने एक पैन चढ़ाया है, इसमें हम तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। देखें ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हम डाल देंगे आधी टेबल स्पून हम डाल देंगे मेथी दाना। और आधे टेबल स्पून हम डाल देंगे राई दाना, मस्टर्ड सीड। अच्छा, ये सब चीज़ें थोड़ी तला गई हैं, फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे, हमने प्याज लिया है, एक बड़ी प्याज है, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया। देखिए मैंने बड़ी प्याज ली है। अगर आपके पास छोटी प्याज हो तो 2 ले लीजिएगा, बड़ी हो तो 1 लीजिएगा। इसे मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। अच्छा देखिए, प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून है। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये कुछ मसाले हैं, ये मैं डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और आधी टेबल स्पून गरम मसाला है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे इसमें और फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 टमाटर का पेस्ट है, इसे हम डालकर इसे भी भून लेंगे। 1 मिनट इसे भुना है। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, कम या ज़्यादा लगेगा तो फिर मिला लेंगे। इन सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम ये हरी मिर्च डालेंगे, कुटी हुई हरी मिर्च है, कुटी हुई है, एक हरी मिर्च ली थी हमने, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और ये मूंग की दाल मैंने अच्छी तरह धो ली थी, धो के इसे मैंने भिगो लिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे मूंग की दाल को। अच्छा देखिए, मैंने मूंग की दाल डाली है, अब इसमें मैं ये पानी डाल दूंगी। जितनी मूंग की दाल थी इतना कटोरे में मैंने पानी लिया था। देखिए मूंग की दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। और अगर दाल उबलने लगे तो ढक्कन थोड़ा सा इतना खोल दीजिएगा, लेकिन हम इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे। अच्छा देखें, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, तकरीबन 12 मिनट बाद हम देखा है दाल थोड़ी पक गई है। लेकिन दाल पक गई है। इसमें हम डालेंगे मसाला जो हमने पीसा था धनिया वाला ये। और 1 टेबल स्पून हमने आमचूर पाउडर लिया है। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे पहले और अच्छे से मिक्स कर लेना इसे। देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक को बहुत अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद पालक को इस तरह काट लीजिएगा छोटे छोटे से। ये पालक हम ऊपर नीचे करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि पालक अपना पानी छोड़ेगा, तो मज़ीद दाल जो है इसमें पकेगी पालक दाल जो। देखिए मैंने पालक मिक्स कर लिया है और फ्लेम भी हमने बिल्कुल मीडियम कर दी है, मीडियम टू लो कर दिया है। अब हम इसे पकाएंगे और पालक और दाल अपना पकता रहेगा, बीच में हम इसे एक दफ़ा चला लेंगे और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे। अच्छा देखें, हम तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद इसे हम देखते हैं, तैयार हो चुकी है ये।
देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम भगार लगाते हैं। अच्छा, भगार के लिए हम लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे, हमने लहसुन है, 2 लहसुन के जवे को हमने काटा है। आधा टेबल स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, और ये 2 देगी मिर्च है। इन सबको हम फ्राई कर लेंगे और भगार तैयार कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ये कसूरी मेथी भी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखें भगार तैयार हो गया है। अगर आपके पास घी हो और घी यूज़ करना चाहें तो आप इसमें तेल के बजाय घी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसमें भगार डालते हैं। और अब इसे हम डिश में निकालते हैं। ये देखें कितनी अच्छी सी दाल तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार दाल तैयार हुई है। देखें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।